आज हम जो है रेकरिंग वाला क्वेश्चन हल करने वाले। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि आज हम जो है रेकरिंग पर का कुछ क्वेश्चन जो है हल करने वाले, और आप सीखेंगे कि अगर किस प्रकार से रेकरिंग वाला कोई प्रश्न होगा उसे हम P/Q के रूप में जो है चेंज कर पाएंगे। 6 का हुआ नाप का, पहले वहां पर जो है ना एक संख्या करके लिखा हुआ है, और आपसे कहा गया कि वो जो आपका संख्या लिखा हुआ है ना उस संख्या को P/Q के रूप में लिखने को। क्या आपसे कहा गया कि एक वहां पर संख्या लिखा हुआ है, और जो संख्या आपका लिखा गया उस संख्या को कहा गया कि आपको जो है P/Q के रूप में लिखना है। संख्या आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर चिन्ह आपका होगा ना मुख्य रूप से इस चिन्ह को आप रेकरिंग कहिएगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि ऊपर ये जो चिन्ह आपका होगा इस चिन्ह को आप रेकरिंग कहिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। बेसिकली कभी भी जो रेकरिंग वाला प्रश्न हमारा होगा ना उस रेकरिंग वाले प्रश्न को हल करने के लिए हम मानेंगे कि वो जो आपका संख्या है x के बराबर है। क्या आपको कह रहा है कि कभी भी कोई जो आपका रेकरिंग वाला प्रश्न होगा उस रेकरिंग वाले प्रश्न को हल करने के लिए हम मानेंगे कि वो जो आपका रेकरिंग वाला क्वेश्चन है वो x के बराबर होगा। हम लिखेंगे माना कि x बराबर आपका ये जो क्वेश्चन है लिखा जाएगा। आपको कहना चाहेंगे कि रेकरिंग में ना जिस पर रेकरिंग होगा उसे आप जो है बार बार लिखिएगा। क्या आपको कह रहा है कि जो रेकरिंग वाला प्रश्न आपका होगा ना उस रेकरिंग को जो है बार बार आप लिखिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। x इक्वल रेकरिंग 7 पे है ना, फिर 7 आपका जो है बार बार लिखा जाएगा। आपको कहा रहा है कि 7 पे जो है रेकरिंग है, और चूंकि 7 पे रेकरिंग है ना 7 को जो है बार बार आपको लिखना है। कुछ इस प्रकार से होगा समीकरण 1। अब जब समीकरण 1 हो जाए फिर अपने इच्छा से आप गुना करिएगा। गुना जब भी होगा फिक्स है समीकरण 1 में गुना होगा। क्या आपको कह रहा है कि गुना जब भी होगा फिक्स है कि समीकरण 1 में गुना होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर भी जो है हमें क्या करना है, गुना करना है। और गुना हम किस में करेंगे, समीकरण 1 में जो है हम अपनी इच्छा से गुना करेंगे। वो पहले हम लिख लेंगे। समीकरण 1 में गुना करना है ना, लिखिएगा आप यहाँ पे समीकरण। अगर आपको कभी समीकरण पूरा न लिखना हो आप इस प्रकार से लिखिएगा, फिर भी काम आपका जो है चल जाएगा। लिखिएगा आप समीकरण 1 में क्या बराबर के पहले भी गुना करना है, बराबर के आगे भी गुना करना है। भाषा कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। अब आपको बोल चुके हैं कि जब समीकरण 1 हो जाए फिर गुना आपको करना है, लेकिन प्रश्न आपका ये कि आखिर गुना जो है हम किससे करने वाले हैं। मुख्य रूप से अगर आप चेक करिएगा फिक्स है कि 1। अब 1 पर किससे गुना करेंगे, 1 कर आगे जो है ना ये पहला अंक है, और इसके आगे जो पहला अंक है ना उसके लिए आप 1 0 रख करके गुना करिएगा। क्या आपको कह रहा है कि इसके आगे में जो पहला अंक है इस पहला अंक के लिए आप क्या करिएगा, 1 0 को रख करके। 1 फिक्स है, 1 पे 1 0 क्यों रखे, क्योंकि पहला बार आप पहला अंक के लिए गुना कर रहे हैं। गुना करने पर बराबर के पहले भी गुना करना है, बराबर के आगे भी गुना करना है। इसका गुना जो है x से करके आप लिख लीजिएगा इक्वल। आप चेक करिए कि 0 क्या लिखा हुआ है। अगर आप चेक करिएगा 0 आपका 1 ही लिखा हुआ है ना, जब यहाँ पर 1 ही 0 आपका लिखा हुआ है फिर क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ से 1 अंक आगे यहाँ बढ़ जाएगा। क्लियर होगा। जब 0 1 लिखा हुआ है फिर क्या आपका होगा, यहाँ से 1 अंक आगे आपका यहाँ पर जो है भर के कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। फिर अगला समीकरण होगा। अब सोचिए आपकी गुना आपको और करना है कि गुना हो चुका है। अगर आप चेक करिएगा इसके आगे में जो है सिर्फ 1 ही अंक लिखा हुआ है ना, जब इसके आगे सिर्फ 1 ही अंक लिखा हुआ है फिर गुना भी हमको जो है सिर्फ 1 ही बार करना है। अब अगर आप चेक करिएगा 1 बार गुना कर चुके हैं, अब गुना हमको करना है नहीं। मुख्य रूप से जब गुना का काम हो जाए, क्या आपको कह रहा है कि जब भी आपका गुना का जो है काम हो जाएगा ना आप क्या करिएगा, कम करिएगा। कम करने को लेकर के भी नियम है कि ये फिक्स नियम है कि आखिरी समीकरण में से आप कम करिएगा। अगर आप चेक करेंगे
आखिरी समीकरण आपका ये है ना, इसमें से आप जो है कम करिएगा। सो भाषा के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या कम कर लीजिएगा। सो अगर आप चेक करेंगे इसके आगे जो है ना पहला अंक पे रेकरिंग शुरू हो गया। सो बेसिकली इसके आगे पहला अंक पे रेकरिंग शुरू हुआ ना, जब पहला अंक पे रेकरिंग शुरू हुआ, पहला समीकरण आप कम करिएगा। कम किस प्रकार से करिएगा कि बराबर के पहले को आप कम करिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। और बराबर के आगे से बराबर के आगे को आप कम करिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब आप अगर चेक करेंगे इसके पहले कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा, इसमें से 1 कम करके 9x होगा इक्वल आपका। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना इसके पहले जो होगा उसका वैल्यू होगा, इसके पहले जो है उसका वैल्यू है, इसमें से ये कम करके लिख लीजिएगा। लिखेंगे x इक्वल आपका ये होगा, और जो गुना में है सो भाग में। आपको हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ना यह आपका आंसर हो चुका है, लेकिन अगर आपका इच्छा हो और आगे बढ़ने का, आप क्या कर लीजिएगा, इसे पूर्णांक में जो है चेंज कर लीजिएगा। ये आपका जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से बारी बारी से यहाँ पे हमें हर एक प्रश्न में रेकरिंग वाला प्रश्न जो है लिखा हुआ है, और हर एक जगह पे जब रेकरिंग वाला प्रश्न आपका लिखा गया, फिर हर जगह पे हर एक प्रश्न को जो है ना PYQ के रूप में आपको लिखना है। क्या आपको कह रहा है कि बारी बारी से हर एक प्रश्न को हम हल करेंगे, और हर एक प्रश्न में आपको करना क्या है, सो कहिएगा कि बेसिकली हर एक प्रश्न को जो है PYQ के रूप में आपको लिखना है। क्लियर होगा आपका अच्छे से। पहला प्रश्न हम जो है हल कर चुके हैं, और अभी हम जो है ये हल करने वाले हैं। आपको पहले ही कह चुके हैं कि जब भी आपको रेकरिंग वाला प्रश्न हल करना हो, आप क्या करिएगा, मानिएगा कि जो रेकरिंग वाला संख्या आपका है वह x के इक्वल होगा। आपको कह रहा है कि जब भी आपको रेकरिंग वाला प्रश्न हल करना हो, आप क्या मानिएगा कि वो जो आपका संख्या है जिसे हल करना है वो जो है x के इक्वल है, ऐसा आप वहां पे मान लीजिएगा। लिखिएगा माना कि x बराबर ये जो है ना सो पूरा आप लिख लीजिएगा। आपको बोल चुके हैं कि जिन पे रेकरिंग होगा ना वो आपका जो है बार बार लिखा जाएगा। क्या आपको कह चुके हैं कि जिनके ऊपर रेकरिंग आपका होगा उसे जो है बार बार आप लिखेंगे। सो इसके ऊपर जो है रेकरिंग आपका है, चूंकि इसके ऊपर रेकरिंग है ना, सो इस पूरे के ऊपर रेकरिंग है, सो इस पूरे को बार बार आप जो है लिखिएगा कुछ इस प्रकार से। जब आपका इच्छा हो आप रुक करके समीकरण 1 मान लीजिएगा। सो जिनके भी ऊपर रेकरिंग होगा ना उससे आप जो है बार बार लिख लेंगे। अब आपको कहा जा चुका है कि जब आपका समीकरण 1 हो जाए, क्या आपको कहा जा चुका है कि जब आपका समीकरण 1 हो जाए फिर क्या करिएगा, समीकरण 1 में गुना करिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में किससे आपको गुना करना है। सो पहला बार जो गुना होगा ना इसके आगे जो पहला अंक है इसके लिए गुना करिएगा। पहला बार गुना करने पर जो है ना 1 पर सिर्फ एगो 0 आप रखिएगा। आपको कहा रहा है कि पहला बार आप जो गुना करिएगा ना वो पहला बार गुना करने के क्रम में 1 पर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 0 आप रखिएगा। में से गुना करने पर क्लियर होगा आपका अच्छे से। आप क्या यहाँ पर कर लेंगे कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना पहले कुछ नहीं है 1 होगा, इनका गुना आप इससे करके लिखेंगे यहाँ पे इक्वल।
आप स्वयं चेक करिए कि जीरो क्या को लिखा हुआ है। सो अगर आप चेक करिएगा जीरो एक ही आपका लिखा हुआ है ना, जब यहाँ पर एक ही जीरो आपका लिखा हुआ है, फिर क्या आप करेंगे कि इसे जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ से यहाँ कर लेंगे, एक अंक आगे बढ़ा लेंगे। क्लियर होगा? ये जो है ना एक अंक आगे बढ़ के यहाँ बीच में जीरो के आगे यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो है अगला समीकरण हो चुका है। सवाल हमारे सामने ये कि क्या गुना हमारा हो चुका है या फिर गुना जो है और होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि सवाल हमारे सामने जो है ये है कि क्या गुना हमारा हो चुका है या गुना जो है और होगा। सो पहला बार इसके लिए आप क्या किए, 1 पर एक जीरो रख करके गुना किए, लेकिन इसके आगे सिर्फ यही नहीं है ना, ये भी आपका है। सो इसके लिए जो है अब इस पे एक और जीरो बढ़ा लीजिए, यानी कि 100 से समीकरण गुना जब भी होगा समीकरण एक में ही होगा। सो 100 से समीकरण एक में पहले भी गुना करेंगे और इस बगल भी गुना करेंगे, बस भाषा के रूप में यहाँ पे अभी हम लिखने वाले हैं। समीकरण एक में 100 से गुना करने पर क्लियर होगा आपका अच्छे से। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण एक में हमको गुना करना है और समीकरण एक को अगर आप चेक करिएगा, एक एक्स लिखा हुआ है, हमें 100 से गुना करिएगा, 100 एक्स हो जाएगा। और बराबर के आगे जो है ना कुछ खास आपको सोचने का जरूरी जो है नहीं है। जब भी आप गुना करिएगा ना उसमें हर एक बार इसे एक अंक आगे कर लीजिएगा। पहले में होगा कि हाँ 100 1000, फिर आगे कुछ और होगा जीरो बढ़ा बढ़ा करके, लेकिन जो बराबर के आगे है ना वहां पर बेसी आप नहीं सोचेंगे कि बस एक अंक आगे इसे कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और अगर आप चेक करेंगे एक और समीकरण हो चुका है। आप सोचिए आपकी क्या गुना और होगा या फिर गुना आपका जो है हो चुका है। क्या आप सोचिएगा कि गुना जो है क्या यहाँ पे और गुना होगा, गुना का काम जो है हो चुका है। सो अगर आप चेक करिएगा हम इसके लिए गुना कर चुके हैं, ये अभी बचा हुआ है ना, हम इसके लिए भी गुना करेंगे। और जब इसके लिए हम गुना करने जाएंगे ना इस पे एक और जीरो हो जाएगा, यानी कि 1000 से, ये बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे आप लोग। तो अब 1000 से भी गुना हमको करना पड़ेगा। समीकरण एक में 1000 से गुना करने पर सो अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा 1000 से हमको जो है गुना करना है। जब समीकरण एक में हमको हर एक बगल 1000 से गुना करना है ना, फिर क्या होगा इस बगल गुना करके 1000 एक्स आपका हो जाएगा इक्वल। अब चेक करिए कि ये जो यहाँ पर है ना आपको बोल भी किए है कि पहले जो है भले ही 100,000 आप करिएगा, लेकिन बराबर के आगे बस एक एक अंक जो है आगे बढ़ा लीजिएगा, यहाँ से आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर होगा? यहाँ से एक अंक आगे बढ़ के यहाँ पर हो जाएगा, जो कि अभी हम कुछ इस प्रकार से जो है लिख लेंगे। और ये हमारा समीकरण 4 हो चुका है। अब अगर आप चेक करिएगा आप सोचेंगे कि क्या यहाँ पे गुना जो है और होगा कि गुना जो है हो चुका है। तो आपको कहना चाहेंगे कि अगर इसके आगे कुछ और लिखा होगा ना फिर और जीरो बढ़ा बढ़ा करके हम गुना करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसके आगे कुछ और आपका नहीं है ना, तो और हम जीरो बढ़ा के गुना नहीं करेंगे। अब जब गुना का काम फाइनल आपका हो चुका है, आप क्या करिएगा, कम करिएगा। गुना का काम जब फाइनल आपका हो चुका है आप क्या कर लीजिएगा, कम करिएगा। कम किसमें से करिएगा? सो फिक्स है कि जब भी कम आप करिएगा आखिरी समीकरण में से, आपको कह रहे हैं कि कम किसमें से करिएगा। सो मुख्य रूप से यह फिक्स है कि जब भी कम आप करिएगा ना आखिरी समीकरण में से कम करिएगा। सो मुख्य रूप से 4 समीकरण जो है ना, समीकरण 4 आपका आखिरी है। सो फिक्स है कि समीकरण 4 में से कम आपको करना है। लेकिन प्रश्न अभी भी यह है कि आखिर हम समीकरण 4 में से क्या कम करेंगे। सो आप चेक करिए कि इसके आगे जो है ना, यही ना प्रश्न आपका यहाँ पर है। सो आप चेक करिए कि इसके आगे कहाँ पर से रेकरिंग आपका शुरू हो गया। क्या आप चेक करिएगा कि इसके आगे आखिर कहाँ पर से रेकरिंग जो है शुरू हो गया। सो इसके आगे जो पहल का अक्षर जीरो है ना, इस पहल का अक्षर जीरो पर से ही रेकरिंग आपका जो है शुरू हो गया। सो चूंकि इसके आगे पहल का अक्षर पर से रेकरिंग आपका शुरू हो गया ना, आप क्या करिएगा कि जहाँ पर से रेकरिंग आपका शुरू हो जाए वो कम कर लीजिएगा, यानी कि समीकरण 1 को
कम करिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा समीकरण 1 को कम करने पर। अब आपको कहा गया कि केस मुख्य रूप से ना समीकरण 4 का है, समीकरण 1 का है। कम कैसे होगा कि बराबर के पहले से बराबर के पहले को आप कम करिएगा, 1001 का जो लिखा हुआ है ना इसमें से कम करिएगा 1x को कुछ इस प्रकार से, और आपका बराबर के आगे जो लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और इसमें से हम जो है ये वाला जो है कम अभी करेंगे। बेसिकली ये आपका जो है ना कुछ इस प्रकार से दिखा चुका है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, कम करेंगे। सो 1000 में से 1 को कम करके 999 1 से आपका होगा इक्वल आपका इसके पहले जो 52 आपका लिखा हुआ है और इसके पहले जो आपका 0 लिखा हुआ है ना 52 में से 0 को आप कम करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे x इक्वल 52 को हम लिखेंगे और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न जो है ऊपर ऐसे लाइन खींचा हुआ है और जो ऊपर ऐसे लाइन खींचा होगा ना वो मुख्य रूप से रेकरिंग आपका होगा और इस रेकरिंग को भी आपको जो है P/Q के रूप में लिखना है। तो आपको कहना चाहेंगे कि जब भी कोई रेकरिंग वाला प्रश्न होगा और आपको कहा जाएगा P/Q के रूप में लिखने को, कार्य आपका वहां पर होगा कि पहले उस रेकरिंग वाले प्रश्न को x के इक्वल आप जो है मान लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमको जो हल करना है ना उसे भी हम x के इक्वल मान करके जो है हल करेंगे। क्लियर होगा आपका अच्छे से। हम लिखेंगे माना कि x इक्वल आपका जो लिखा हुआ है ना तो आप लिख लीजिएगा। आपको ये भी कहा जा चुका है कि जिनके ऊपर रेकरिंग होगा ना उसे आप जो है बार बार लिखिएगा। क्या आपको कहा जा चुका है कि जिनके ऊपर रेकरिंग होगा उसे जो है बार बार आप लिखिएगा। तो x इक्वल जो बच रहा है आपका रेकरिंग है ना इसके ऊपर, इसे हम बार बार जो है लिख लेंगे और ये आपका समीकरण 1 जो है हो चुका है। अब क्या करेंगे कि जब समीकरण 1 हो जाए हम जो है समीकरण 1 में गुना करके प्रश्न को हल करने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न ये कि आखिरकार समीकरण 1 में हम गुना जो है किससे करेंगे। तो अगर आप चेक करिएगा इसके आगे जो है पहले का अंक के लिए गुना करेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से इस प्रकार के चिन्ह के आगे जो भी अंक होगा ना उन हर एक के लिए गुना करेंगे 1 पर, है ना। इसके आगे जो पहले का अंक है ना तो मुख्य रूप से इसके आगे जो पहले का अंक है उसके लिए 1 पे 1 0 रख करके आप जो है गुना करिएगा। आपको फिर से कह रहा है कि इसके आगे जो पहले का अंक है उसके लिए आप क्या करिएगा कि 1 पर 1 0 को रख करके आप जो है गुना करिएगा और आगे बढ़िएगा। सो मुख्य रूप से इसके आगे पहले का अंक है और इसके लिए 1 पर 1 0 को आप रखिएगा और गुना करके जो है आगे बढ़िएगा। सो हम लिखेंगे समीकरण 1 में ही गुना होगा, ये आपका फिक्स है। से गुना करने पर क्या आपका यहाँ पर हो जाएगा कि इससे जो है ना आप यहाँ पे गुना करके लिख लीजिएगा इक्वल। आप स्वयं चेक करिए कि 0 का वो है 0 आपका 1 है ना। सो कुछ खास अगर आपको नहीं चेक करना हो ना, बस ये जो चिन्ह आपका यहाँ से एक घर ऐसे आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा। जो 1 के बगल में है ना वो 1 घर आगे बढ़ के 412 करके इस प्रकार से आपका जो है लिखा जाएगा और ये हमारा जो है अगला यहाँ पे समीकरण हो जाएगा। अब अगर आप चेक करिएगा, सोचने वाला चीज यहाँ पर ये है कि क्या गुना और होगा कि गुना हो चुका है। सो अगर आप चेक करिएगा आप इसके लिए जो है 1 0 को रख करके गुना किए हैं और गुना आपको जो है इसके लिए भी करना पड़ेगा। सो जब आप इसके लिए गुना करिएगा ना यहाँ पर एक और 0 जो है बढ़ जाएगा कि जहाँ को अंक आगे बढ़ के आप गुना करिएगा वह को 0 आपका बढ़ेगा अक्सर। क्लियर होगा आपका अच्छे से। यानी कि समीकरण 1 में हमें जो है 100 से हर एक बगल गुना करना पड़ेगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। 100 से गुना करने पर सो आपको हम जो है यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब हम समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे
फिर x आपका जो है ना 100x हो जाएगा इक्वल। आपको कहना चाहेंगे कि बराबर के आगे के गुना के बारे में बेसी परेशान आप जो है नहीं होंगे। नॉर्मल जो है ये आपका एक अंक आगे बढ़ के लिखा जाएगा, बाकी आपका जो है ना उसी प्रकार से जो है रहेगा। और ये आपका अगला समीकरण जो है हो चुका है। अब अगर आप चेक करिएगा, अब सोचिए यहाँ पर कि गुना और होगा कि गुना जो है हो चुका है। क्या आप सोचिएगा कि गुना यहाँ पर जो है और होगा कि गुना जो है हो चुका है। सो आपको हम जो है कहना चाहेंगे कि अगर आप अच्छे प्रकार से चेक करिएगा, फिर इसके आगे जो है ना कुछ और आपका नहीं लिखा हुआ है। अगर इसके आगे कुछ और होगा ना हम और गुना करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसके आगे कुछ और आपका नहीं है, सो गुना और जो है नहीं होगा। अब जब गुना हम कर चुके हैं ना, फिर हम क्या करेंगे कि अब जब यहाँ पे हमारा गुना हो चुका है, फिर हमारा काम होगा कि हम कम करेंगे। सो गुना का काम जब पूरा हो जाए, हमारा फिक्स वहां पे कार्य होगा कि हम जो है कम करेंगे। लेकिन प्रश्न अभी भी हमारा इस प्रकार से है कि आखिरकार हम जो कम करेंगे वो किस प्रकार से और किसे जो है कम करेंगे। सो मुख्य रूप से आपको कहना चाहेंगे कि फिक्स है कि कम हम जो करेंगे आखिरी समीकरण में से करेंगे। क्लियर होगा आपका अच्छे से कि फिक्स है कि जो कम हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, आखिरी समीकरण में से जो है कम करेंगे। ये आपका आखिरी समीकरण है ना, यहाँ पर से आप कम करिएगा। लेकिन हम ये फिक्स है कि आखिरी समीकरण में से कम होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हम आखिरी समीकरण में से कम क्या करेंगे। सो अगर आप चेक करिएगा, एक आगे जो है ना पहलका पे रेकरिंग आपका नहीं शुरू हुआ। जब इसके आगे पहलका पे रेकरिंग आपका नहीं शुरू हुआ, यानी कि पहलका नहीं कम होगा। फिर ओकरा गिलका पे रेकरिंग शुरू हो गया, यानी कि ओकरा अगला कम होगा। आप स्वयं चेक कर लीजिए कि कौन सा समीकरण है, और उसी समीकरण को हम जो है कम करेंगे। ये क्रॉस क्रॉस का चिन्ह आप नहीं करिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। इस प्रकार से को कम करने पर नियम इस प्रकार से होगा कि एक आपका जो है ना ये है और एक ये है। नियम होगा कि बराबर के पहले को आप कम करिएगा, और जो बराबर के आगे होगा उसमें से आगे वाले को आप कम करिएगा। तो मुख्य रूप से पहले 100x होगा, माइनस आपका ये हो जाएगा, इक्वल क्या होगा ये आप लिखिए, माइनस आपका ये लिखिए। अगर आप चेक करेंगे इसमें से ये कम करके आपका जो है 90x होगा, इक्वल। आपको बोल चुके हैं ना कि इसके पहले जो होगा ओकर वैल्यू होगा, इसके पहले जो होगा ओकर वैल्यू होगा। आप इसमें से ये कम करके यहाँ पे जो है लिखिएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल ऊपर का ये आप लिख लीजिए, और ये जो गुना में है सो भाग में। घर पे आप अगर हो सके ऊपर नीचे कैंसिल होने योग्य होगा आप कैंसिल कर लीजिएगा। अगर उस पर से भी आपका इच्छा हो पूर्णांक में आप इसे ले जाइएगा, बाकी यहाँ पर भी जो है चलेगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी हमसे कहा गया p/q के रूप में लिखने को। सो आपको कहना चाहेंगे कि जब भी किसी भी प्रश्न में आपको कहा जाए p/q के रूप में लिखने को, क्या आपको कह रहा है कि जब भी कभी किसी भी प्रश्न में आपको कहा जाए p/q के रूप में लिखने को, आपका कार्य वहां पर होगा कि आप जो है ना नॉर्मल उस प्रश्न में लिखे हुए संख्या को मानिएगा x के बराबर। क्या आपको कह रहा है कि कभी भी अगर आपको किसी भी रेकरिंग वाले प्रश्न को लिख करके कहा जाए p/q के रूप में लिखने को, आपका कार्य होगा कि वहां पर जो आपका संख्या लिखा होगा ना उस संख्या को x के इक्वल जो है मानिएगा। सो पहला कार्य हमारा जो होगा वो कार्य हम यहाँ पे कर लेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर जो हमारा लिखा हुआ है ना उसे अभी हम जो है मानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब अगर आप चेक करिएगा, आपको पहला ही कह चुके हैं कि जिसके ऊपर रेकरिंग होगा ना उसे आप जो है बार बार लिखिएगा। क्या आपको कह चुके हैं कि जिसके ऊपर में रेकरिंग आपका होगा उसे आप जो है बार बार लिख करके समीकरण 1 जो है लिखिएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल ये जो है वो आप लिख लीजिए, और 5 7 के ऊपर रेकरिंग आपका है ना हम इसे जो है बार बार अभी लिखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा समीकरण 1 आपका। अब अगर आप चेक करिएगा समीकरण 1 यहाँ पे हम जो है कर चुके हैं। जब हम यहाँ पे समीकरण 1 अभी
कर चुके हैं ना, फिर हमारा कार्य होगा कि समीकरण 1 में बराबर के पहले भी और बराबर के आगे भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन प्रश्न ये कि आखिर गुना जो है किस अंक से, किस संख्या से हम करेंगे। सो आपको कहना चाहेंगे कि 1 पे ये जो एक आगे पहले का अंक है ना, सो ये जो एक आगे पहले का अंक है, पहले का अंक के लिए गुना करने के लिए आप एगो जीरो रख लीजिएगा, यानी कि इस संख्या से समीकरण 1 में जो है गुना होगा, भाषा अभी हम लिखने वाले हैं। समीकरण 1 में हम जो है गुना अभी इससे जो है करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से इससे आप जो है गुना करिएगा। इसमें कै गो x होगा 100 लिख लीजिए। और आपको बोले हुए हैं कि बराबर के आगे गुना करने के लिए परेशान बेसी आपको जो है नहीं होना। आप नॉर्मल क्या करेंगे कि एक अंक आगे बढ़ा करके लिख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यह आपका एक समीकरण हो चुका है। अब यहाँ पर जो है क्या आप करेंगे कि बेसिकली आप सोचेंगे कि क्या यहाँ पे और गुना होगा कि गुना का कार्य जो है हो चुका है। तो अगर आप चेक करिएगा, इसके बगल में एक और अंक है। जब बगल में एक और अंक है फिर उसके लिए भी आपको गुना करना पड़ेगा और इस पे 1 जीरो आप लिख लीजिएगा। तो जब इसके बगल में एक और अंक है फिर इसके लिए भी आप गुना करिएगा और इसके लिए एक और जीरो आप जो है रख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में बराबर के पहले भी बराबर के आगे भी 100 से जो है गुना करेंगे। उसे अभी हम भाषा के रूप में जो है लिखने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका होगा। समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर किस प्रकार से गुना होगा कि पहले का जो x में 100 से गुना करिएगा क्या होगा, 101 आपका हो जाएगा। और आपको बोल ही चुके हैं कि बराबर के आगे गुना करने के लिए परेशान आपको होना नहीं है। आपको क्या करना है कि खाली एकरा जो है ना एक अंक आगे फिर से बढ़ा के आप लिख लीजिए, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब अगर आप चेक करिएगा, यह एक समीकरण आपका हो चुका है। अब हम सोचेंगे कि क्या यहाँ पे गुना और होगा कि गुना जो है हो चुका है। सो अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर एक और अंक इस प्रकार से है आपका। सो अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर जो है एक और अंक इस प्रकार से है आपका। और जब यहाँ पर एक और अंक इस प्रकार से है, आप क्या करिएगा, इसके लिए जो है एक जीरो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से, क्योंकि जब भी हम गुना करेंगे ना वो जीरो जो है आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमको गुना करना है, जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब क्या होगा, समीकरण 1 में ही गुना होगा। फिक्स है कि जब भी गुना होगा समीकरण 1 में ही गुना होगा। तो समीकरण 1 में हम 1000 से गुना करेंगे। भाषा को अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर क्या आपका हो जाएगा कि बेसिकली बराबर के पहले जो है ना 1001 से हो जाएगा। बराबर के पहले क्या आपका होगा, 1001 सभी जो है हो जाएगा। और आप चेक करेंगे कि आखिरकार आपको बोल चुके हैं चेक क्या करना। यहाँ पे आपको बोल चुके हैं कि बराबर के आगे गुना करने में बेसी आप परेशान नहीं होंगे। ये जो यहाँ पर है यहाँ से एक अंक आगे बढ़ा के लिखा जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये एक और समीकरण आपका हो चुका है। अब अगर आप चेक करिएगा, हम सोचेंगे कि क्या हम यहाँ पे और गुना करें कि गुना जो है हो चुका है। तो अगर आप चेक करिएगा इसके आगे एक और अंक है, जब इसके आगे एक और अंक है हम एक और जीरो लिख करके फिर से गुना करेंगे। पहले भाषा के रूप में यहाँ पर हम जो है लिखने वाले हैं, और जो ही भाषा के रूप में होगा वो लिख करके फिर हम गुना यहाँ पे कर लेंगे। से गुना करने पर क्या होगा कि गुना आप जो है करिएगा। क्या x बराबर के पहले होगा वो आप जान ही चुके हैं। यहाँ पे इक्वल एकरा बस एक अंक आगे बढ़ा करके आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब सोचिए फिर से आपके क्या गुना यहाँ पे और होगा कि गुना का काम जो है हो चुका है। तो अगर आप चेक करिएगा कि एक के आगे कुछ और आपका नहीं लिखा हुआ है, जब इसके आगे कुछ और आपका नहीं लिखा हुआ है यानी कि गुना का काम जो है हो चुका है। और ये कोई चिन्ह वगैरह आप अपने कॉपी में नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए। अब जब गुना का काम हो जाएगा फिर काम आपका होगा कि आखिरी समीकरण में से कम करिएगा। सो गुना का काम कर लेने पे ये फिक्स है कि आखिरी समीकरण में से कम होगा। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि आखिरकार आखिरी समीकरण में से हम कम जो है किसे करेंगे। सो भाषा के रूप में अभी हम लिखने वाले हैं कि
समीकरण 4 में से, अब समीकरण 4 में से क्या कम होगा, चेक करिए आप, यही प्रश्न है ना। पहला पे रेकरिंग आपका नहीं ना, एक कर आगे जो पहले का अंक है, इस पे रेकरिंग आपका है नहीं, ये नहीं कम होगा। फिर इस पे भी रेकरिंग नहीं है, ये भी नहीं कम होगा। यहाँ अगलका पे रेकरिंग है ना, यानी कि ई समीकरण जो है कम हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए कौन सा समीकरण है, और वो आप जो है लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। आपका को कम करने पर आप क्या करेंगे कि बराबर के पहले को आप कम करिएगा, यानी कि इसमें से यह आपका जो है कम होगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। माइनस आपका 100 हो जाएगा, इक्वल इसमें से आप ये जो है कम कर लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब आपको बोल चुके हैं कि इसमें से आप ये कम करके जो है लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। इक्वल एक्कर पहले एक्कर वैल्यू है, उस बगल का वैल्यू है नहीं, एक्कर वैल्यू है, उस बगल का वैल्यू नहीं है। ये चिन्ह भी बस आपको सिखाने के लिए, करना आपको नहीं है। कम करके आप जो है ना सो लिखिएगा। और हमको क्या चाहिए होगा, x का वैल्यू चाहिए होगा। हम लिखेंगे x इक्वल, ये हम लिख लेंगे, और ये जो गुना में है सो भाग में होगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल जो है हो चुका।